अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम मॉडल। बेसिकली नेशनल इनकम मॉडल में हमारे पास 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल आता है। क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये सब आपने जो है वो मैक्रो में हम सब पढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम मॉडल को हम सॉल्व करते हैं 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर होता है। जिसमें हमारे पास हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर होता है वो कौन सा मॉडल कहलाता है? 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू सिर्फ किसके इक्वल है? c प्लस आई नॉट, यानी कंजम्पशन जो कि हाउस होल्ड की है और इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस सेक्टर की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है एक्सोजिनस लिखी हुई है, जिसके नीचे आपको नॉट दिखता है, ये आपके सारे एक्सो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो कि आप खुद डिटरमिन नहीं कर रहे होते। ये आई नॉट जो है हमारे पास फिक्स्ड है। अच्छा, कंजम्पशन के वेरिएबल में आपको क्या है? ए नॉट प्लस बी वाई। ये जो ए नॉट है दिस इज नॉट एक्सो वेरिएबल, दिस इज सम कांस्टेंट। और इसका क्या मतलब है कि अगर वाई जीडीपी आपकी, इफ जीडीपी इज इक्वल टू 0, अगर आपकी जीडीपी जो है वो 0 हो जाती है तो आपकी कंजम्पशन जो है वो 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, या तो अगर आपकी इनकम नहीं आ रही तो या तो आप अपनी पास्ट सेविंग करेंगे, यूज़ करेंगे, या फिर आप किसी से जो है वो बोरो करेंगे। तो कंजम्पशन करना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। तो ये जो ए नॉट है ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इस ए नॉट का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 0 भी हो जाए, जीडीपी इकोनॉमी की 0 भी हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ परसेंट जो है वो कंजम्पशन रहेगी। तो ये ए नॉट पॉजिटिव है और ये आपको ये बता रहा है। और ये कंजम्पशन का चूंकि इंटरसेप्ट भी है। उसके बाद जो वाई के साथ पैरामीटर है, चूंकि ये हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है? स्लोप डिफाइन कर रहा है। बी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और इसका एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी का क्या मतलब है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है कि अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ेगी तो कंजम्पशन जो है वो कितनी इंक्रीज होगी, यानी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, ये क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हमारा, बी जो हमारा है, ये 0 और 1 के दरमियान रहता है। ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहते हैं कि ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 होगा ना 1 होगा। यानी इसका क्या मतलब है 0 और 1 के दरमियान? कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी 1 रुपए से, तो ना तो ऐसा होगा कि आप कुछ भी कंज्यूम ना करें, यानी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 का क्या मतलब है? इनकम बढ़ी और आपने अपनी कंजम्पशन में जरा भी इजाफा नहीं किया, ऐसा भी नहीं होता। आप कुछ ना कुछ इजाफा लाजमी करते हैं। और ना ऐसा होता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी सारा का सारा आपने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि आप सेव भी कर रहे होते हैं। तो ये आपको एक लिमिट बता रहा होता है कि ना 0 होगा ना 1 होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर आपको बोला जाए कि इस में से आप एंडो वेरिएबल और एक्सो वेरिएबल बताएं, यानी कौन से आपके एंडोजिनस वेरिएबल हैं इस 2 इक्वेशन में से और कौन से एक्सोजिनस वेरिएबल हैं। तो इंडोजिनस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो विद इन द मॉडल डिटरमिन हो रहे होते हैं, यानी जिन्हें हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। हम y की वैल्यू निकालेंगे, हम c की वैल्यू निकालेंगे, ये हम डिटरमिन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से हैं? इंडोजिनस वेरिएबल। और एक्सोजिनस वेरिएबल जो होते हैं जो बाहर से डिटरमिन होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट। ये वाली इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास जो है वो गिवन आ रही है, फिक्स आ रही है, इसलिए हमारे पास एक्सो वेरिएबल कौन सा है? आई नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें जो है वो y निकालने के लिए हमें क्या करना है? c के अंदर हम इस c की इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। हमने सिंपल y की इक्वेशन में c की जगह पे c की इक्वेशन पुट कर दी। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इसके साथ भी y है, ये भी y है, तो हम इस y वाली टर्म को क्या करेंगे? उधर लेकर चले जाएंगे। ये y कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ से बच गया 1 माइनस बी।
वन माइनस बी वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, नेशनल इनकम आ गई, इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, अगर हम डिनोमिनेटर को एक साथ करना चाहें, एक ही मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेसिकली ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ये जो है ये हमें क्या शो कर रहा होता है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का बेसिकली मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई आपको ये बता रहा होता है कि अगर कंजम्पशन मल्टीप्लाई भी होता है आपके पास, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, बहुत सारे मल्टीप्लायर्स होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे ए नॉट किसका जो है वो इक्वेशन का है, हमारे पास कंजम्पशन का आ रहा है, या ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यानी हमारे पास अभी दो मल्टीप्लायर हम निकाल सकते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और दोनों का मतलब ये है कि आपकी इनकम बढ़ने से जो है वो आपकी कंजम्पशन कितनी ज़्यादा आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी सॉरी इसका ये मतलब है कि आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होने से आपकी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, यानी अगर आप अपनी कंजम्पशन 1 रुपये से इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो है वो नेशनल इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है। अब मल्टीप्लायर्स को निकालने का क्या तरीका है, अगर मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन का मल्टीप्लायर निकालूं, तो ये कैसे निकलता है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन ए। अभी आपको साफ बता रहा है कि यानी ए के इंक्रीज होने से, ऑटोनोमस कंजम्पशन के इंक्रीज होने से नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। और ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कैसे निकल के आएगा, जब आपने ए का डेरिवेटिव लिया, ए के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर जो है वो 1 है, 1 नीचे आया, वही सब कुछ तरीका जो बताया था कि ए नॉट की पावर 1 है, तो ये आखिर में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए नॉट की पावर 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा, और नीचे का तो एज इट इज हमारे पास 1 माइनस भी आ गया। यहाँ पे कहीं भी ए नॉट नहीं है इसलिए ये 0 हो गया, और चूंकि ए नॉट पॉजिटिव था तो पॉजिटिव साइन के साथ हमारे पास ये मल्टीप्लायर आ गया। अब इस मल्टीप्लायर की क्या इंटरप्रिटेशन है कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन स्पेंडिंग हमारी 1 रुपये से इंक्रीज होगी तो हमारी नेशनल स्पेंडिंग, नेशनल इनकम जो है वो हमारी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, इस रेशो से जो है वो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालें, मैं यहीं अगर निकाल दूँ चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ 2 है हमारे पास, तो सिर्फ हम ये 2 मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब भी बिल्कुल यही है कि अगर 1 रुपये से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी नेशनल इनकम कितने से इंक्रीज होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। इसके बाद अगर हम 3 सेक्टर मॉडल करें, तो 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास कौन कौन से 3 एजेंट आ जाते हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट। हमें ये 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास ये 3 आ जाते हैं। अब इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर आप हमें बताना हो कि इसमें एंटो और एक्सो कौन से हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जो है ये भी एक्सोजनस है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक्सोजनस है, ये हम डिटरमिन नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास फिक्स है और गिवन आ रही है। तो एंटो हमारे पास दोबारा से जो है वाई और सी है, और एक्सो हमारे पास कौन कौन से हैं, आई नॉट एंड जी नॉट। ठीक है, अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, सी की जगह पे हम सी की इक्वेशन पुट कर देंगे। वाई को उधर लेकर चले जाएंगे,
y कॉमन आ गया हमारे पास। और ये 1 माइनस भी हमारे पास इधर चले गया। अब कौन कौन से मल्टीप्लायर हम निकाल सकते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। और ये तीनों जो है वो सेम आएंगे हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बी, क्योंकि इसका हम जब मल्टीप्लाई निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए नॉट, तो ए नॉट 1 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे और 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बी आ जाएगा। इसके साथ भी यही 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसलिए सबके मल्टीप्लायर जो है यही सेम निकलेगा। ठीक है, अब हम अगर हमें कंजम्पशन निकालना हो, क्योंकि दो वेरिएबल दो है हमारे पास, तो दोनों निकालने हमें, तो कंजम्पशन में हम क्या करेंगे, ये y हम अपना कंजम्पशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह की सिचुएशन पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जब भी ऐसी आती है तो आप क्या करते हैं कि आप एलसीएम लेते हैं, या आप क्या करेंगे कि ये 1 माइनस बी जो है वो यहाँ से आके भी डिवाइड हो जाएगा, होल 1 माइनस बी डिवाइड करके। जब आपने देखा कि इसके नीचे 1 है तो 1 माइनस बी जो है वो 1 माइनस बी और फिर 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए नॉट, और फिर ये 20 सबसे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम इसको ऐसे पैकेट में लिख देते हैं, फिर इसको खोल देंगे। ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस बी ए नॉट प्लस बी आई नॉट प्लस बी जी नॉट। ठीक है, इसमें से कोई टर्म कट रही है नहीं, ये ए नॉट बी है, ये भी ए नॉट बी, और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, तो ये हमारे पास जो है वो कंजम्पशन, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन भी हमने ऐसे निकाल ली। इसी तरह एक और मॉडल है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि टी नॉट आ गया, और टी नॉट क्या है, टैक्स है, और ये भी लेकिन हमारे पास एक्सो वेरिएबल आ रहा है, यानी टैक्सेस जो है ये हम खुद डिटरमिन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास फिक्स टैक्सेस है। इस तरह के फिक्स टैक्सेस, फॉर एग्जांपल आप इनकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे टूल टैक्सेस होते हैं, आप कहीं दूसरे जगह जा रहे होते हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है, ये फिक्स होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, इन्हें आप जो है वो खुद से चेंज नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास अब एंडो और एक्सो वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल्स आ जाएंगे? एंडो वेरिएबल्स हमारे पास अभी भी वही हैं, वाई एंड सी, क्योंकि जी नॉट भी हमारे पास जो है वो एक्सो है और टी नॉट भी एक्सो है। लेकिन एक्सो वेरिएबल में हमारे पास कौन सा एक और आ गया, आई नॉट, जी नॉट एंड टी नॉट। टी नॉट एक एक्सो वेरिएबल का इजाफा हो गया। दोबारा से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, वाई में हम सी की इक्वेशन पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज। बी से जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साइन के गलत हो जाने से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये वाई वाली टर्म है, ये उधर चली जाएगी, यहाँ पे सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। बाकी ऐसे इट हमने जैसे बाकी सारे सवाल सॉल्व किए थे।
ठीक है, ये आपके पास नेशनल इनकम आ गई। अगर इसी तरह आपको जो है वो इक्विलिब्रियम इनकम जैसे आपने निकाली है, इसी तरह आपको दोबारा से इक्विलिब्रियम कंजम्पशन निकालनी हो, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन वैसे ही निकालेंगे। ए प्लस बी। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास y है, y के अंदर आप ये पूरी टर्म जो है वो आपने पुट करी, और माइनस टी नॉट। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है कि अब आपके पास टी नॉट के नीचे भी 1 माइनस बी नहीं है, तो आप डायरेक्ट टी नॉट को भी इससे मल्टीप्लाई या कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, इसका 1 माइनस बी आपने जब होल लिया तो इसके नीचे तो ऑलरेडी 1 माइनस बी था, तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी आपके पास। सिंपल रूल्स जो आपके मैथ्स के हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 था, तो आपके पास यहाँ ये टी नॉट किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस बी से। तो क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, बस थोड़े से मेथड सारा सेम है, सिर्फ आपको करने का तरीका आना चाहिए कि किसको सेपरेट करना है। आप टी नॉट को जो है इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, टी नॉट हुआ, माइनस माइनस प्लस और टी नॉट बी। ठीक है, अब आपके पास ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ए जो है एक अलग आ रहा है। अब आप जो पहले कर रहे थे, पहले आपके पास इस तरह की कोई टर्म नहीं थी कि टी नॉट अलग से था, तो आपने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट आपने एलसीएम कंप्लीट ले लिया था। लेकिन अब आपने पहले टी नॉट का के साथ किया, और अब जब ये कंप्लीट हो गया तो अब आप ए आपके पास सेपरेट रखा हुआ है, ए को आप डायरेक्ट इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ए के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 माइनस बी है। तो अब आप लेंगे होल एलसीएम, ये 1 माइनस बी आया, ए के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ए से किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस बी से। बाकी ये बी के साथ भी टर्म सारी एज इट इज आ जाएंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब ब्रैकेट टर्म से जो है ये मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, साइन का ध्यान रखिएगा। ये करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैंने नहीं देखी कि ये बी टी नॉट और ये बी टी नॉट जो है वो हमारे पास जो है वो सेम आ रहा है, और ये एक माइनस में एक प्लस में, तो ये यहाँ से कट जाएंगे, तो ये यहाँ पे भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म आएंगी सिर्फ बी ए आएगा प्लस बी आई नॉट प्लस बी जी नॉट माइनस बी टी नॉट। ठीक है, अब आप देखते रहेंगे कि कौन सी टर्म जो है वो आपकी कट रही है। यहाँ पे भी आपकी माइनस ए बी और प्लस ए बी जो है ये कट रही है, इसके अलावा आपने देखा कोई भी नहीं कट रही, तो अब आपको इसका मतलब है कि आप जो है वो एज इट इज आपने लिख दिया ए प्लस बी आई नॉट प्लस बी जी नॉट माइनस बी टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंजम्पशन आ गई। अब अगर आप इसके मल्टीप्लायर्स देखें तो इसमें कौन कौन से मल्टीप्लायर्स निकल सकते हैं। एक तो आपका टैक्स मल्टीप्लायर निकल सकता है, एक आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर निकल सकता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर निकल सकता है, और एक आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन स्पेंडिंग मल्टीप्लायर निकल सकता है। यानी आपके पास 4 मल्टीप्लायर्स निकल सकते हैं। इसमें एक और मल्टीप्लायर है जो कि बी है, एमपीसी। लेकिन एमपीसी मल्टीप्लायर हम अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने एमपीसी मल्टीप्लायर निकालने के लिए कैलकुलस ज़रूरी है, क्योंकि एमपीसी मल्टीप्लायर जब हम निकालेंगे तो ये 1 माइनस बी जो है वो सेपरेट फैक्टर आउट नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस बी के अंदर भी बी है, तो इसके लिए कैलकुलस ज़रूरी है। जब हम कैलकुलस आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि फिर ये एमपीसी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा। अभी सिर्फ हम ये 4 सिंपल मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं जो इसमें कैलकुलस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, और ये 4 जब हम निकालेंगे तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग मल्टीप्लायर तो आपको पता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी आ जाएगा।
जब हम इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई निकालेंगे, यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ मैं ये टर्म, ठीक है। अगर हमें कंजम्पशन मल्टीप्लायर निकालना है तो कंजम्पशन मल्टीप्लायर हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन ए। एक कंजम्पशन के ऑटोनोमस कंजम्पशन के चेंज होने से हमारी नेशनल इनकम कितनी चेंज हो रही है। तो हमने एक का डेरिवेटिव लिया, ए से यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ए जो है इसकी पावर 1 है, पावर जो है वो बिल्कुल जैसे आप डेरिवेटिव सिंपल लेते हैं, नीचे आती है बेस बनती है, 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा। ए की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो आपके पास पॉजिटिव में 1/1 - b आ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालें तो उसमें अब क्या चेंज आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जब आप निकालेंगे चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन आई नॉट, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो आपका आई नॉट जो है कि 1 हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आई नॉट 1 हो गया, लेकिन आई नॉट के साथ आपके पास क्या है, b है, तो b मल्टीप्लाई हो रहा था, b निकल के आ गया, b 1 - b, ये आपका किसके निकल के आ गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी तरह अगर आप जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई निकालें I think we done one mistake. Yes, we do. बेसिकली हमने ये मिस्टेक करी है कि चूँकि मैंने लास्ट जो है वो इक्वेशन ये निकाली थी, तो मैंने इसी से मल्टीप्लाई निकालने लग गई। जब भी हम मल्टीप्लाई निकालते हैं तो हमेशा नेशनल इक्विलिब्रियम इनकम जो हमारी निकल के आती है उससे मल्टीप्लाई निकालते हैं। इसलिए जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई निकालेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि इन सब के चेंज होने से आपकी इनकम कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो तो मैंने कंजम्पशन की इक्वेशन लिख दी थी यहाँ पे, और मैंने y भी लिख दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये लास्ट इक्वेशन y है, तो हम इसको हटा के अब हम y की इक्वेशन लिखते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आपके पास y की इक्वेशन क्या थी, ये आपके पास y की इक्वेशन थी। अब अगर हम कंजम्पशन मल्टीप्लाई निकालें तो वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 1 1 - b। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि आई नॉट सेपरेट है, बाकी कहीं भी आई नॉट नहीं है, सब 0 हो जाएंगे, आई नॉट 1 हो जाएगा, तो ये भी 1/1 - b हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई निकालें, जी नॉट के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकी कहीं भी जी नॉट नहीं है, सब 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1/1 - b हो जाएगा। लेकिन अगर हम टैक्स मल्टीप्लाई निकालें तो टैक्स के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, -b लगा हुआ है, तो टैक्स तो 1 हो गया, लेकिन -b चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो है वो फैक्टर आउट हो जाएगा और ये टैक्स मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए टैक्स मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव आता है, और इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप टैक्सेस इंक्रीज करते हैं तो आपकी नेशनल इनकम क्या है, डिक्रीज होती है, क्योंकि टैक्सेस का जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स पे। वो क्या करते हैं, अपनी कंजम्पशन स्पेंडिंग कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इनकम माइनस टैक्सेस, यानी इनकम में से जब हम टैक्सेस निकाल देते हैं और हमारे पास जितनी इनकम बचेगी वो हम कंजम्पशन या सेविंग में लगाएंगे। अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो हमारे पास इनकम कम बचेगी, तो हम कम कंज्यूम करेंगे, कम सेव करेंगे, और फिर जब हम कम कंज्यूम करेंगे तो हम कम डिमांड करेंगे। तो ये एक बेसिकली एक चेन होती है। तो मेन इफेक्ट क्या है कि जब भी टैक्सेस का जो है वो नेशनल इनकम पे जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और ये आप माइनस के साइड से यहाँ देख रहे हैं कि जब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो इनकम जो है वो नेगेटिव जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो नेशनल इनकम जो है वो इस रेशो से इंक्रीज होती है। इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है।